रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन अकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे इंग्लिश 101 का असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन है। ये 20 मार्क्स के असाइनमेंट है। आपके लेक्चर नंबर 23 से 32 तक इसमें इंक्लूड है। इन लेक्चर को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ये असाइनमेंट आसान हो जाएगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं जी इंस्ट्रक्शन की तरफ। हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को आपने फॉलो करना है। अपलोड योर असाइनमेंट इन प्रॉपर फॉर्मेट। MS वर्ड फाइल आपने अपलोड करनी है। MS वर्ड फाइल में आपने अपना आंसर सबमिट करवाना है। द असाइनमेंट शुड बी जूम्ड इन एट 100% पे जूम्ड इन आपने इसको रखना है। और प्लेजरिज्म से आपने अवॉइड करना है। प्लेजरिज्म वर्क को 0 मार्क्स मिलता है, हमेशा आपने याद रखना है। कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने। आफ्टर द ड्यू डेट द असाइनमेंट सबमिट वाया। और अगर अपने ड्यू डेट के बाद असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो फिर भी आपकी मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने असाइनमेंट को अपनी जो ड्यू डेट है उससे पहले सबमिट करवाना होता है। और आपने कॉपीड असाइनमेंट सबमिट नहीं करवानी। और उसके बाद आपका जो साइज़ है वो 12 होना चाहिए। और टाइम्स न्यू रोमन में आपने अपनी असाइनमेंट को बनाना है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन है, इनको आपने लाजमी फॉलो करना है जब आप अपनी असाइनमेंट का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आगे चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, 10 नंबर का क्वेश्चन है जी। रीडिंग कम्प्रीहेंशन इज़ द एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट। कि जो रीडिंग कम्प्रीहेंसिबिलिटी होती है वो एक एबिलिटी होती है टेक्स्ट को पढ़ने की। जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब ये है कि आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से समझ के पढ़ते हैं, तो उसको रीडिंग कम्प्रीहेंशन कहते हैं। तो ये ज़रूरी होती है। प्रोसेस इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। कि आप इसको पढ़ें, किसी टेक्स्ट को उसको प्रोसेस करें और उसको समझें, तो उसको रीडिंग कम्प्रीहेंशन कहते हैं। रियल रीडिंग हैज़ टू डू विद थिंकिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंडिंग द रीडर नॉलेज एंड हॉरिजन। कि जो रियल रीडिंग होती है ना, उसको वो सोचने का अमल होता है और सीखने का अमल होता है। और अपनी जो रीडर है उसकी नॉलेज को एक्सपेंड करने का प्रोसेस होता है, उसको हम रियल रीडिंग कहते हैं। तो इसके लिए कम्प्रीहेंशन ज़रूरी है। अ पैसिव हैज़ बिन गिवन। इसके लिए आपको एक पैसेज दिया गया है नीचे, आपने इस पैसेज को केयरफुल तरीके के साथ पढ़ना है। और जो नीचे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको 5 दिए हुए हैं उनको आपने आंसर करना है। तो ठीक है, ये इसका मकसद है कि आप जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन एबिलिटी है उसको इन्हांस किया जाए। तो आपको जो पैसेज दिया हुआ है आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें। इसको पढ़कर गौर से इसको पढ़ना है। फिर नीचे आपको जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आपने सॉल्व करना है। आसान सी असाइनमेंट है, सबका ये सेम जवाब होगा, ये सबकी असाइनमेंट ये सेम होगी, सबको पूरे फुल बाई फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। और सबकी ये सेम असाइनमेंट होगी, कॉपी आप इसको कर सकते हैं। तो इसलिए आसान सी है। इसको आप अपने एक दफ़ा आप पैसेज को पढ़ लें। पैसेज को पढ़ने के बाद आप इसको ट्रांसलेट एक दफ़ा कर लें। मैंने आपके लिए ये ट्रांसलेट किया हुआ है, आप इसको एक दफ़ा दे सकते हैं। ये गूगल से ट्रांसलेट हो जाता है। अगर किसी शख्स को अचानक किसी भयानक खतरे का सामना करना पड़ता है तो फितरत की, तो ये आपके सामने एक दफ़ा है। आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ लें और फिर इसको उर्दू ट्रांसलेशन करके आप एक दफ़ा पढ़ लें गूगल पे जाके, तो आपको इसका पूरा मतलब समझ आ जाएगा। मैंने पढ़ लिया और फिर आपको मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे लेके जाता हूँ कि इसका जवाब क्या आएगा। तो आपने इसको एक दफ़ा गौर से पढ़ लेना है, तभी आपको आंसर आप सही तरीके से कर पाएंगे। तो इसको आपने इधर से कॉपी करना है, गूगल ट्रांसलेटर पे जाके आपने इसको पेस्ट करना है, तो इसका उर्दू में आ जाएगा। आपने इसको फिर एक दफ़ा पढ़ लेना है कि क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन है जी, द टाइटल दैट बेस्ट सूट द पैसेज वुड बी। कि इस जो पैसेज आपको दिया गया है इसको कौन सा टाइटल है, इसका टाइटल क्या होगा, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसका क्या टाइटल बनता है। तो इसका टाइटल बनता है द मिरेकल ऑफ कन्फ्रंटिंग डेंजर। कि जब आपकी लाइफ में कोई डेंजर सिचुएशन आती है तो आप उसको किस तरह फेस करते हैं। तो ये पूरा पैसेज इस चीज़ के मुताल्लिक है, तो ये उसका टॉपिक होगा, ये टाइटल होगा। तो ये सबका सेम होगा। आंसर बी इज़ करेक्ट। आ गया जी दूसरा नंबर, डिस्टिंक्शन बिटवीन इन्फीरियर एनिमल्स एंड रैशनल बीइंग इज़ दैट। कि एक इन्फीरियर एनिमल्स और रैशनल बीइंग्स में क्या फ़र्क होता है। ये जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से इनकी समझ आ जाएगी। इसका जवाब है जी ऑप्शन डी, कि द लेटर आर केपेबल ऑफ रीजनिंग। कि वो रीजनिंग करने के काबिल होते हैं, जो कि फार्मर होते हैं वो रीजनिंग नहीं कर सकते, मतलब लॉजिक को नहीं समझ सकते, ये फ़र्क है। तो ये आंसर डी इसका करेक्ट है। आगे जी तीसरा नंबर है जी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डीबिलिटेटिंग। डीबिलिटेटिंग द मतलब होता है कमज़ोर, और इनफीबल का भी मतलब होता है कमज़ोर। तो इसका मीनिंग है जी इनफीबल। ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि दोनों का मतलब है कमज़ोर। तो ये सिनोनिम्स ही हैं, ये भी सबका सेम होगा। आगे एक्सप्लेन द फ्रेज गैदर रिजोल्यूशन फ्राम डेंजर। ये एक फ्रेज़ आपको दी हुई है कि गैदर रिजोल्यूशन फ्राम डेंजर, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अ स्टेट ऑफ अटर होपलेस मेक्स वन डिटरमाइंड टू फेस द डिफिकल्टी। तो ये इसका आंसर है। जब आप इसको उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और ये सबका सेम होगा, सबको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5 है, द ऑथर फील्स हैप्पी इन द रिकलेक्शन ऑफ डेंजर फेस्ड एंड ओवरकम बिकॉज दे एडेड ए न्यू पर्सपेक्टिव एंड लिफ्टेड हिम अबव हिमसेल्फ फॉर अ टाइम। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये सारे पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके वेरीफाई किए हुए हैं। आप सबका ये सेम क्वेश्चन आंसर आएगा। आपने सब ने ये सेम आंसर टेक कर लेने हैं, तो आपको 10 नंबर से मिल जाएंगे।
तो इस बार नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जी क्वेश्चन नंबर 2 है जी, 10 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। टोटल आपकी 20 नंबर की असाइनमेंट है। तो उम्मीद है इन हर बंदे के इसमें से 20 मार्क्स आ जाएंगे। आपने सिर्फ एक दफ़ा इनको गौर से कोशिश करना है, गौर से पढ़ें जो पैराग्राफ आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, द ट्रांजिशन वर्ड्स गाइड द रीडर एंड मेक इट ईजियर फॉर हिम टू फॉलो द राइटर आइडियाज़। कि जो ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं वो जो पढ़ने वाला उसको गाइड करते हैं और उसके लिए आसानी पैदा कर देते हैं कि जो लिखने वाला है उसको आइडियाज़ को वो समझ सके, या जो टेक्स्ट वो पढ़ रहा है उसको अच्छे तरीके से समझ सके। इसमें जो ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं वो उसकी हेल्प करते हैं। तो ट्रांजिशन वर्ड्स आल्सो गिव कोहेरेंस टू द पैराग्राफ। और जो ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं वो कोहेरेंस भी देते हैं पैराग्राफ को। उसकी वजह से जो पैराग्राफ होता है वो कोहेरेंटली आपस में जुड़ा होता है। आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई 5 ट्रांजिशन सिग्नल्स फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट देम इन द बॉक्स। आपने जो पैसेज आपको नीचे दिया हुआ है इसको पढ़ना है और इसमें से 5 आपने ट्रांजिशन वर्ड्स तलाश करके नीचे जो आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसमें आपने 5 ट्रांजिशनल वर्ड्स लिखने हैं। आसान सा सवाल क्वेश्चन है, आप सिंपल इसको पढ़ें और इसमें से आपने ट्रांजिशन वर्ड ढूंढ के 5 लिख देने हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और ये भी सबके सेम होंगे और सबको इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसका आंसर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये भी आपने सबके सेम लिखना है। इसका आंसर है जी, फॉलोइंग आर द 5 ट्रांजिशनल वर्ड्स। पहला है जी एंड एक ट्रांजिशनल वर्ड्स है। उसके बाद इवन दो एक ट्रांजिशनल वर्ड है। तीसरा है जी बिकॉज। चौथा है जी हाउएवर। पाँचवा है अराउंड और छठा है सो और सातवां है ट्रूली। तो इनमें से कोई भी से भी 5 आप लिख सकते हैं। ये वो 5 हैं जो ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं जो इस पैराग्राफ के अंदर यूज़ हुए हैं। इनमें 7-8 में से कोई भी 5 आप लिख सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो ये इसका जवाब, ये सारे मैंने इसी से ढूंढे हैं, आप इनको इधर भी मार्क कर सकते हैं। तो ये आपके असाइनमेंट का पूरा सोल्यूशन है। आप इसको हूबहू कॉपी करेंगे फिर भी आपको 20 बाई 20 मार्क मिल जाएंगे। अगर मज़ीद आपको कोई लगता है कि इसके अलावा किसी का और जवाब है या कोई गलत मार्क किया है मैंने, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।